नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम श्रावण माह महात्म्य का 13वां अध्याय सुनेंगे। इस 13वें अध्याय में हम दुर्वा गणपति व्रत विधान को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख को प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम व्रत को आप मुझे बताइए। तो ईश्वर बोले, हे संत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सतम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध एवं महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन श्रवण पीठासीन शिस्त एक दंत गजानंद विदुनेश की श्रवणीय प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर श्रवणीय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से विशिष्ट ताम्रीय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोमंडल के रक्त पुष्पों से अपामार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित फूलों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से, मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिजा पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहीं सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, कृपा निधि पधारे। इस सुरम्य सर्वोत्तम रतन जटित सिंहासनों को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों का आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाठ समर्पित करता हूँ। गणेश्वर, देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है, तो हे सूर्यपुंगम, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को आप स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युगम आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। हे लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को मेरा नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से अभिभूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसतम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जंपा कुसुम के पुष्पों से गौरीपुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको मेरा नमस्कार है। इसके बाद गणावा तवा, इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस, लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी सुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची, नागबली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्य गर्भ में स्थित अग्नि से सूर्य बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अंततः
आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, मैं गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानंद, हे इभानंद, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार गणेश का विधिवत पूजन करके उपसकृत निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं ब्राह्मण दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है, वह वंचित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है, वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ भी हुआ होता है, वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति एक पल या आधा पल या इसके भी आधे पल की श्रवण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति और श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वादलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इवक्त, हे मुष्कवाहन, आपको मेरा नमस्कार। आपके कुमार गुरु को नमस्कार। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दुर्वादलों और मदकों से होम कराना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार कराना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे संत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा और शाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संपत्ति निरंतर बढ़ती रहती है। हे संत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास मात्रों में दुर्वा गणपति व्रत कथन का आज 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद दोस्तों।